कुछ होमवर्क भी दिया था? एच वर्मा। डाउट पूछना है? यस सर। मेरी सब प्रॉब्लम ही सॉल्व कराने हैं। कुछ डाउट पूछना है तो बोलो। सर है, एक दो है। बोलो। भी डाउट्स बताओ। सर 10, 16। Sir, question 5 and question 6, sir. क्वेश्चन नंबर 5 सर 10, और 16। Sir, 10, question 6. 16, सर 6। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का बस बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। डाउट लग रहा है। लाइक क्या 11.11 लग आ रहा रहा है? है। 11 का जो 5 हाँ का जो देखते हैं। आंसर हाँ पर मैं कहता ओके, हूँ कुछ अलग आ रहा है। देखते हैं, जो भी होगा पता चल जाएगा। सर 21। सर 27। 27 और सर 31। सर 13। 27, 30, 31 यही ना? नहीं 13 एक चाहिए। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। सर 24 भी। 24 भी। सर ये फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर है। हाँ, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा 5 में प्रीवियस प्रॉब्लम है। ओ भाई साहब, तो 4, 5 दोनों मुझे बताना पड़ेगा। एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 4 भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो 4 और 5 दोनों कॉपी कर देता हूँ। सर अब इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू करोगे? वर्क फॉर एनर्जी। ओके सर। देखो, a block slide down an inclined surface of inclination 30 degree with horizontal starting from rest. It covers 8 meter in first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction. ये तो हो गया होगा। फोर्थ नहीं पूछना है ना? नहीं सर, फोर्थ आ गया मुझे सर। तो फोर्थ के आंसर में म्यू की वैल्यू क्या मिली? सर 0.1 आया मुझे सर। सर 0.1। कितना?
0.1 सर. 0.1. ठीक है. So suppose the previous problem is pushed down the inclined plane with a force 4 Newton. How far will the block move in first 2 seconds after starting from rest? Mass of block is 4 kg. तो एकदम सिल्ली होगी. ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन. ये हो गया 30 डिग्री. सर आपका आवाज कट रहा है. ये हो गया ब्लॉक. इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन. तो इस पर mg sin थीटा सर आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है. लगेगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. और म्यू cos थीटा ऊपर लगेगा. सर लैग हो रहा है. आवाज नहीं आ रहा क्या है? आपका सर? नहीं आ रहा सर है सर. बराबर लैग हो रहा है. लैग हो रहा है लैग. अच्छा, एक सेकेंड. तो अभी इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर अगर a है 4 प्लस mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू mg cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय मास m, ये एक्सेलरेशन होगा. हाँ सर यही होगा. मास 4 kg. तो mg into सर फिर से लैग हो रहा 1 by है. 2 that is 20 माइनस. अच्छा ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में. mg 40 into 0.1 4 into cos 30 Yes, sir. that is 2√3 अपॉन मास 4. ये हो गया एक्सेलरेशन. है ना. हमें कितना, तो पहले इसकी वैल्यू देख लो. 20 प्लस 4 24 by 4 6 माइनस √3 1.732 तो 1.7 अपॉन 2 0.88 ऐसा कुछ होगा. 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन होगा. हाँ सर हाँ अप्रोक्सीमेटली. सर. s is equal to half at square. यस सर. So half into 5.12 into 2 सेकेंड का स्क्वायर ऐसा. 10 मीटर. तो 10.24 के आसपास है आंसर. सर 10 मीटर है. सर 10 मीटर है. करेक्ट है. हाँ ठीक है. आया समझ में. हाँ सर समझा. फिफ्थ में किसी को कोई दिक्कत? नो सर. नो No, sir. सर. जिसने पूछा था हाँ सर समझा. क्वेश्चन नंबर 6. सॉरी. A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane, inclination 30 degree. Find the magnitude of force parallel to incline needed to make the block move up the incline. A में up the incline, B में down the incline.
ये है 30 डिग्री, ये है 2 kg, और parallel to the move log up the incline. मतलब फोर्स इधर लग रहा है, तो अगर ऊपर जगह तो mg sin थीटा भी इधर लगेगा और फ्रिक्शन भी इधर लगेगा, हाँ हाँ सर, या ना? यस सर। तो F should be greater equal to mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू mg cos थीटा। यस सर, हाँ सर, वही होगा। हो गया। अच्छा, हाँ सर, होगा। into sin 30 10, 20 into 0.24 और cos 30 √3/2, तो 10 plus 2 √3 ऐसा होगा। होगा सर। बोलो, 13.4 न्यूटन है आंसर जिसने पूछा है। हाँ सर, 13 न्यूटन सर, सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी, डाउन द इंक्लाइन। अच्छा, तो डाउन द इंक्लाइन ले जाना है। तो जब डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, mg sin थीटा नीचे, हाँ सर। और फ्रिक्शन फोर्स इधर mg sin थीटा का वैल्यू 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 3.4 न्यूटन है, ऊपर देखा था। हाँ सर। इसको अगर नीचे ले जाना है, तो नीचे तो खुद ब खुद जाएगा ही। अच्छा सर, समझा। क्या आंसर है देखो तो बी का। सर 0 न्यूटन ही है। हाँ जीरो सर। आंसर दिया है। हाँ, तो नीचे तो खुद ब खुद जाएगा ही, 0 न्यूटन आंसर। आया समझ में? हाँ सर, क्योंकि mg sin थीटा का फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए खुद जाएगा। बिल्कुल। और बोलो, और कौन सा पूछना है? तो कौन कौन सा हो गया? 5th हो गया, 6th हो गया, अब बचा 10, 16, 21। 10th में आओ, लिख लिया सबने? हाँ सर। तुम लोगों को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया है मैंने, हाँ सर बताए। तो क्यों पूछा 10th? The angle between resultant contact force and the normal force exerted by the body on the other is called angle of friction। बताया ही था। lambda is the angle of friction, mu is the coefficient of static friction। तो ऐसा ये तो बताया ही था, मैं क्यों पूछे मुझे नहीं मालूम। सर एक बार फिर से बता दो ना। फिर से बता दो। ओ भाई साहब, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे
इसका mg इधर लगेगा हाँ सर। और फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसमें से ये नॉर्मल और ये फ्रिक्शन, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है। ग्राउंड ऑब्जेक्ट पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक नॉर्मल लगा रहा है, एक फ्रिक्शन लगा रहा है। mg तो अर्थ लगा रहा है, ग्राउंड नहीं लगा रहा है ना। यस सर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ये हो गया। तो नॉर्मल और इस रिजल्टेंट फोर्स सर वॉइस लैग हो रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ सर। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल ये लैम्डा दिख रहा है। हाँ सर। तो tan लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन अपॉन हाँ सर। और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है ना। हाँ सर। तो यहाँ से tan लैम्डा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू होगा। ये फ्रिक्शन म्यू एन Yes, यहाँ sir. से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। यही पूछा था प्रूव करने को। यस। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A car is going at a speed 21.6 kilometer per hour. 21.6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? सर 21.6। कितना? सर 6। 6 मीटर पर सेकंड होगा पक्का? हाँ सर। यस सर। When it is counted, a distance between road and tire is 1/2√3। मतलब म्यू का वैल्यू मुझे मालूम है हाँ सर। 1/2√3। So that no matter how hard the driver apply brake, the car will reach bottom of the speed greater than 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। यही कहानी है। हाँ सर।
फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, यस सर। तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? बोलो। जी साइन एम जी थीटा, साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। ये एक्सीलरेशन होगा। हाँ सर। तो जी 10 साइन 31/2 5 माइनस 1 by 2 root 3। तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। यस सर। पार्ट है उसका लेंथ कितना दिया है? 12.8 मीटर। सर आज आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। तो ये हो गया 12.8 मीटर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यू कितना था? 6। तो 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 12.8, ऐसा हुआ। हाँ सर। सर 100 आएगा। नहीं 128 नहीं होगा। 2.5 इंटू 2 5 हाँ सर 128 होगा। 12.8 इंटू 5 12.8 इंटू 5 सर 64 होगा सर। 64 होगा। यस सर। तो v 10 मीटर पर सेकेंड। तो यही प्रूव करना था कि कुछ भी कर ले, नीचे जब पहुंचेगा उस समय इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लिया, तब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिला है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा, नहीं तो कम मिलता। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड तब भी मिल रहा है जब हम लोग ब्रेक के फ्रिक्शन को पूरा काउंट कर लिए हैं। में हेलो यही सर, पूरा आपका आवाज कट रहा है। सर हमका आज कुछ आपका जिसने नेटवर्क पूछा। का बहुत प्रॉब्लम है। हाँ सर, आपके बस कनेक्शन में सब ठीक प्रॉब्लम है। है। प्रॉब्लम है, रुक जा नेटवर्क बदलता हूँ और क्या करूँ। 10 16 अब इसको हटा के जियो का नेटवर्क लगाता हूँ। अभी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। The friction coefficient between the board and the floor shown in the figure आपका आवाज is कट रहा है। so that Yes, sir. the board does not slip on the floor.
तो देखो इधर, है तो यही टेंशन इन दैट स्ट्रिंग, इस पर फोर्स एफ नीचे लगेगा इधर राइट साइड में, और न्यूटन थर्ड लॉ से इस आदमी पर भी इतना ही फोर्स एफ ऊपर लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट? इस पर इसका खुद का वेट कैपिटल एम जी नीचे लगेगा, ये इस पे प्लेट नॉर्मल फोर्स एफ कैसे लगेगा, एक बार फिर से बताओ ना। ये प्लेटफॉर्म इस पर एन ऊपर लगाएगा, और कैपिटल एम इस प्लेटफॉर्म पर उतना ही एन नीचे थर्ड लॉ का वेट जी नीचे लगा, और ग्राउंड इस पर नॉर्मल कुछ एन जी बोल दो, ऐसा लगाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम में बोलो क्या दिक्कत है? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है, और वो सर एफ कैसे है नहीं समझा, मतलब ऊपर न्यूटन नॉर्मल के साथ कैसे लग रहा है सर एफ? जिम में पुलअप एक्सरसाइज किया है तो किसी चीज को नीचे खींचता है, तो अब तुम अगर रोप को एफ फोर्स से नीचे पुल कर रहा है तो ये रोप इस आदमी को उतना ही एफ फोर्स से ऊपर पुल करेगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर समझा अभी। तो इस आदमी कैपिटल एम के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एम जी इज इक्वल टू एफ प्लस एन, ऐसा लिखेंगे। यस सर। अच्छा, तो यहां से एन की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल एम जी माइनस एफ, इक्वेशन 1। ये एफ सर शुड बी वॉइस लैग हो रहा है। इक्वल टू, करना चाहिए, यानी कि f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन जी, ऐसा, दैट इज म्यू। एन जी को क्या लिखेंगे? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एम जी। एक एक स्टेप एकदम हिस्ट्री के जैसा समझ ले, उसको छोड़ भी दो, जो मैं लिख रहा हूँ एक एक स्टेप से लिखते चलो, देखो समझ जाओगे। सर वॉइस लैग हो रहा है बहुत। चलो, आवाज की जरूरत नहीं है, एक एक आपका आवाज कट रहा है। ओ गजब। सर आपका बिल्कुल भी नहीं आवाज आ रहा था। ठीक है, चलो इसमें बोलो कोई दिक्कत है? सर एक बार वो बता दो ना कि एफ लेस देन म्यू एन जी कैसे हुआ? बोलो, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है बताओ? बोलो तो सही, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? ओ भाई साहब,
क्वेश्चन को है सर आपका आवाज अभी भी लैग हो रहा है। मैंने पूछा क्वेश्चन में क्या है। सर पूछ रहे कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट अ मैन कैन exert on a rope so that the board does not slip on the floor. सर आपका आवाज कट रहा है। बिल्कुल भी आगे इस डायग्राम में मैन कितना फोर्स लगाता हुआ दिख रहा है। सर आपका आवाज कट रहा है। मैंने पूछा कि ये जो डायग्राम है उसमें मैन कितना फोर्स लगाता हुआ दिख रहा है। सर F एफ, मतलब मुझे एफ का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सर हाँ या ना। और एफ का मैक्सिमम वैल्यू कब चाहिए, जब नीचे वाला बोर्ड स्लिप नहीं करे। तो नीचे वाले बोर्ड पर एफ लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और इसको स्लिप करने से कौन रोकेगा, यही फ्रिक्शन रोकेगा। तो ये वाला एफ फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए, हाँ या ना। हाँ सर Yes, sir. और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, म्यू एन। तो ग्राउंड इस पर कितना एन लगा रहा है, ये जो एन जी है वही, तो एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू एन जी। एन जी का वैल्यू कितना होगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। एन जी ऊपर, एन नीचे, स्मॉल एम जी नीचे, एफ इधर और फ्रिक्शन इधर। तो एन जी का वैल्यू स्मॉल एम जी प्लस एन के बराबर होगा। हाँ सर बराबर। तो अब बोलो, अब क्या नहीं समझा। सर अब समझा। आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन नंबर 24। हाँ बोलो, कोई कोई। नहीं सर, आपने बोला आगे बढ़े। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है। हाँ सर। सर दिख रहा है पर आपका आवाज नहीं बराबर आ रहा है। The friction coefficient between two blocks shown in figure is mu, but the floor is smooth. और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है। What is the maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of system? ऊपर वाला ब्लॉक जो स्मॉल m है, इस पर F इधर लगेगा, तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा, राइट।
तो यहाँ पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, बड़े वाले ब्लॉक पर इस पर फ्रिक्शन इधर लगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो नहीं लगेगा। इसके अलावा इसका खुद का mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। इसमें फ्रिक्शन है नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। इसका लिख सकते हैं F इज इक्वल टू T प्लस फ्रिक्शन फोर्स, या F शुड बी लेस देन इक्वल टू T प्लस फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। ये दोनों इक्वेशन और फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? आवाज सुन रहे सर हो ब्रेक हो रहा है, मेरी? आवाज कट रहा है, रहे पर ब्रेक हो रहा है। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही आवाज है। ब्रेक हो रहा है सर। हाँ ब्रेक, हाँ मैं मालूम है ब्रेक हो रही, तो कोई मैं गाना नहीं सुना रहा हूँ कि लाइन बाय लाइन याद करना है। मैंने पूछा ये फ्री बॉडी डायग्राम और ये दोनों इक्वेशन, इसको कॉपी करो, कोई दिक्कत है तो बोलो, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। सर समझ में आ गया सर। ओके सर। आ गया तो बस वैल्यू पुट कर दो फिर। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि F शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 2 टाइम्स म्यू n, that is 2 times mu mg। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहाँ से दिख रहा है F मैक्सिमम का वैल्यू 2 mu mg है आंसर। आंसर ए का मैच किया। ए पार्ट का आंसर मैच किया कि नहीं? यस सर किया। बी पार्ट, अब फोर्स का वैल्यू इसका डबल है, तो ऊपर वाले का फ्री लिखेंगे इक्वेशन F माइनस टी माइनस म्यू mg इज स्मॉल m into a। म्यू mg इज इक्वल टू कैपिटल M into a। दोनों को ऐड कर देंगे तो तो F माइनस 2 टाइम्स म्यू mg इज इक्वल टू a कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्वेश्चन में क्या कहता है कि बराबर है? तो यहाँ a हो गया अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का।
चमका कुछ हाँ कॉपी कर लीजिए। हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। A block of mass M slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied to it. The coefficient, the table doesn't move on the floor. Find the total frictional force applied by the floor on the legs of the table. अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया टेलेग, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये एक टेबल है, मतलब ये हमारा ग्राउंड है, समझ रहे हो ना? तो ग्राउंड के जैसा दिखे। अरे क्या निकाला है आपने? टेबल। क्वेश्चन पढ़ा है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो ये एक टेबल है जो ग्राउंड पर है। तो ये इस टेबल के 4 लेग हैं, लेग L1, ओके सर। L2, L3, L4। तो इस ब्लॉक को अगर कोई पुल कर रहा है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो ब्लॉक और टेबल के बीच का फ्रिक्शन ब्लॉक पर पीछे लगेगा बट टेबल पर आगे लगेगा। यस सर। हाँ सर। तो ये टेबल पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, बराबर होगा। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो यस है ऐसा। हाँ सर। लेकिन टेबल आगे नहीं जा रहा है, यस मतलब सर। टेबल का लेग और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोकेगा। हाँ सर। और क्वेश्चन में बोला है कि ये सारा फ्रिक्शन इक्वल लग रहा है, तो ये चारों फ्रिक्शन मिलाकर म्यू mg के बराबर होना चाहिए। यस सर। है ना? तो पूछा है फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल।
तो ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी। फिर पूछा है डू यू नीड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टेबल एंड फ्लोर एंड मास ऑफ द टेबल, तो नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये रुका हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, तो मुझे इस टेबल का मास या ग्राउंड और इसके बीच का म्यू नहीं चाहिए। आया समझ में? हाँ सर। ये एकदम बोलो आगे बढ़ो। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया? सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A person 40 kg is managing to be at rest between two vertical walls by pressing the wall A by his hand and feet and the other wall B by his back. Assume that friction coefficient between his body and the contact body and the walls is 0.8 and limiting friction acts at all contacts, so that the person pushes the two walls with equal force. Find the normal force, ऐसा वैसा। तो देखो ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा मतलब क्वेश्चन तो एक लाइन का है, बट थ्योरेटिकल एफ फोर्स से इधर पुश कर रहा है, तो ये वॉल बन जाएगा एन ए, वॉल ए का नॉर्मल रिएक्शन कह दो। ये अपने बैक से इसको इधर पुश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा एन बी, है ना? हाँ सर। हाँ सर। और एफ, इसको एफ एंड एफ बी इज इक्वल टू एन बी के बराबर होगा। हाँ सर। होगा? यस सर। तो एन इधर लग रहा है, एन बी इधर लग रहा है, इसका खुद का वेट एम जी नीचे लग रहा है, और हाँ, दोनों वॉल मिलाकर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब एन ए इज इक्वल टू एन बी और एन ए एफ ए के बराबर है, एन बी एफ बी की बराबर, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यही प्रूव करना था ए में। ठीक है? समझा सर। समझा। अब देखो, अब ये वाला वॉल जो फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का और ये जो लगाएगा, ये दोनों मिलाकर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू टाइम्स एन ए प्लस एन बी। इस वॉल का फ्रिक्शन म्यू एन ए, इस वॉल का फ्रिक्शन सॉरी म्यू एन बी, मैं कह रहा हूं कि इस वॉल से जो इसको फ्रिक्शन मिलेगा ये म्यू एन बी के बराबर मिलेगा, और इस वॉल से जो इसको हाथ पर फ्रिक्शन मिलेगा वो म्यू एन ए के बराबर मिलेगा। तभी तो नीचे नहीं गिर रहा है, तो इन दोनों का सम एम जी के बराबर होगा।
हाँ सर। तो म्यू टाइम्स एन ए प्लस एन बी, मास है 40 kg, दैट इज 400 न्यूटन। म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.8, सर है ना। बाई आइदर वॉल पूछा है, मतलब 2 टाइम्स एन ए इंटू म्यू इज 400। तो एन ए की वैल्यू हो गई 400 अपॉन 2 म्यू, दैट इज 400 अपॉन 1.6। हो गया ऐसा? यस सर। हाँ सर। दैट इज 4000 अपॉन 16। तो 4000 अपॉन 16 कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 4, दैट इज 250 न्यूटन। है आंसर? देखो एक बार आंसर। यस सर है। कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था वैसे। सर। पूछो। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था, जैसे जब हम लोग किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ के हाँ रखते हैं, तो फिर क्या उस केस में देखिए हम लोग हिलते नहीं है, हाँ, तो सर वो भी क्या फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है? सपोज अगर मैं गिर क्या रहा हूँ, मैं होता है? किसी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर सपोज अगर मैं फिसलने वाला हूँ और मैंने सडनली हैंडल को पकड़ लिया है, उसकी वजह से तो मैं गिर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने हैंडल को पकड़ के रखा है। तुम नीचे गिर रहे हो, नीचे फिसल रहे हो, किधर हाँ फिसल रहे सर। हो? हाँ सर, हम लोग वो कोई हैंडल को पकड़ के रख लेते ताकि हम गिरे ना, तो सर उसकी वजह से हमारा मान लो, हाथ भी फिसलता नहीं है। मान लो तू छत पर से गिर रहा है, ठीक है, हम्म। और रास्ते में एक हैंडल पकड़ लिया और रुक गया, यही कहानी है। हाँ सर, मतलब कोई रॉड को देख लिया, उसने पकड़ के रखा है सर। अब पकड़ लिया। अब सोच खुद से कि वही रॉड पर अगर तेल लगा हुआ है और तब उसको पकड़ेगा, फिर भी गिर जाएगा ना। हाँ सर, गिरेगा। और जब तेल नहीं लगा हुआ है, रफ है, रुक रहा है, तो हो सकता है बच जाए। हाँ सर। अच्छा, और अगर रुक रहा है लेकिन तुम्हारे गिरने की स्पीड ज्यादा है, तो हो सकता है हाथ छिल जाए तुम्हारा। हाँ सर। तो इन तीनों कहानियों से क्या सीखा? अगर तेल लगा हुआ है गिर जाते हो, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। हाँ सर, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा सरफेस। हाँ, रुक रहा है और बच जाते हो, मतलब हाथ और उसके बीच का फ्रिक्शन सफिशिएंट है। हाँ सर। फ्रिक्शन की वजह से ही रुकते हैं। और तुम्हारी ये स्पीड बहुत ज्यादा है और फिर भी हाथ पकड़ने से, और फ्रिक्शन भी है, तुम्हारा हाथ छिल जाता है। तो तुम्हारे हाथ को कौन छिला, कौन फोर्स लगाया? वो रॉड और तुम्हारे हाथ के बीच का फ्रिक्शन। हाँ सर। तो ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो। सर तीनों आपका आवाज आ एग्जाम्पल से नहीं आ समझ रहा। में आया कि तुम रुकते हो, नहीं रुकते हो, या हाथ छिल जाता है, सब में फ्रिक्शन का ही रोल है। इन तीनों ही केसेस में तुम रुक पाते हो, वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। नहीं रुक पाते हो, वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, मतलब फ्रिक्शन। और तुम्हारा हाथ छिल जाता है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तुम्हारे हाथ पर उस रॉड के और तुम्हारे हाथ के बीच का फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा लगा कि तुम्हारे स्किन के शियर स्ट्रेस को ओवर ये कर गया, तो हाथ छिल गया। तो सर मतलब उस केस में वो नॉर्मल फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स समझ है जितना हम हैंडल कर सकते हैं। आया?
क्या करोगे, उतना ज्यादा n, जितना ज्यादा n उतना ज्यादा म्यू n, और जितना ज्यादा म्यू n उतना ज्यादा हाथ खिलेगा। हाँ सर। समझा? सर छिलना मतलब वापस समझा सकते हैं क्या है वो? अरे हाथ खिलना नहीं समझता है? सर फिसलना। ओ भाई साहब, नॉट, अरे फिसलना नहीं, तुम लोग इंग्लिश पढ़ाया लगता है। समटाइम्स whenever you put your hand on rough surface, साइकिल चलाते वक्त ही कभी गिर जाते हो और रफ सरफेस पर हाथ रहता है तो स्किन पील ऑफ हो जाता है ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो सर अभी समझा। वो उसको छिलना कहते हैं, हाथ छिल गया जो मैं कह रहा हूँ। हाँ सर पीलिंग ऑफ समझा। हाँ, हाथ छिलना मतलब पीलिंग ऑफ ऑफ योर स्किन। हाँ सर अभी समझा। ठीक है, अभी समझा। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस बुक का, मतलब इस बुक का, इस चैप्टर का सबसे, घर में अटेम्प्ट किया होगा तो ठीक है, और ऐसे ही पूछ रहे हो तो ठीक है, मेरा प्रैक्टिस करवा रहे हो। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके रखो, तब स्टेप बाय स्टेप मेरी बात समझ आएगी। कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ? सर आपका आवाज कट रहा है। डायग्राम ड्रॉ कर लिया? ओ भाई साहब, मैंने सर कर लिया कर लिया। फ्री डायग्राम ड्रॉ कर लिया? कर लिया। स्मॉल एम और कैपिटल एम में इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन 1, तो इस पर सर वो उतना ही गिरने वाला है फ्रिक्शन इसलिए फोर्स उधर इधर लगेगा ना सर? लगेगा, फ्रिक्शन 1। सर वो गिरने वाला है इसलिए उधर नहीं, लगेगा ना? गिरने वाला नहीं है वो। किसने कहा गिरने वाला है? ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन 2। हाँ सर। यहाँ तक यस ठीक है? सर। तो अब देखो, फ्रिक्शन 1 जो आपका है, ध्यान से समझो सब। फ्रिक्शन 1 का मैक्सिमम वैल्यू म्यू स्मॉल एम जी के बराबर होगा बिटवीन द ब्लॉक, बिगर ब्लॉक, रोड एंड बिगर ब्लॉक। अच्छा, ये म्यू बाई 2 है, हाँ सर, न्यू बाई 2 होगा सर। तो ये म्यू बाई 2 है, और ऐसा होगा। यस सर, बढ़िया है सर। वही आया। अब ध्यान से सुनो सब, यही थोड़ा समझना है। इसका नाम मैं ए लिख देता हूँ और इसका नाम बी लिख देता हूँ। तो पहले जो जो कहता हूँ उतना सुनो। मैं जानबूझ के वीडियो नहीं ऑन किया हूँ क्योंकि जो ही बैंडविड्थ थोड़ा ज्यादा मिल जाए। एक्सीलरेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं?
एक्सेलरेशन ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये भी निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी से। बोलो। हाँ सर बराबर। और जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी एल से है ना, हाँ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। दोनों की वेलोसिटी इनिशियली v नॉट थी। हाँ सर। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या होगा? 0। 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ध्यान से देखो, मैं सबको फिल करूंगा बट पहले मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हाफ acceleration of a relative to b into t square is equal to L। हाँ सर। तो t is equal to under root 2L upon acceleration of a relative to b। यस सर। ऐसा होगा। यस सर। अब अगर एक्सीलरेशन ऑफ ए और एक्सीलरेशन ऑफ बी मिल गया तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर दौड़ेगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? माइनस म्यू बाय बोलो, दोनों इधर जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स 1 अपॉन स्मॉल एम। हाँ सर। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ बी को लिखेंगे हम, ध्यान से देखो सब। म्यू बाई 2 स्मॉल एम जी माइनस म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ बी। सोच के बताओ। हाँ सर। हाँ सर यही होगा। होगा। तो अब अगर ये लिखना आ गया तो यही दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है ए और ए बी की जगह, हाँ सर। है ना। तो जरा सा ये सब काम करके देखो, फाइनल आंसर तक पहुंचो। अगर फाइनल आंसर मैच कर गया तो बहुत खुशी होगी तुम्हें। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, इसको लिखो और लास्ट में बस खुद से आना चाहिए, कोशिश करो। सर मतलब ये क्वेश्चन आपने रिलेटिव मोशन की मदद से सॉल्व किया है। हाँ, सबको आ गया आंसर? सर निकाल रहे हैं। अच्छा, कोशिश करो।
से सबको आया आंसर? नहीं, चलो मैं ही जल्दी पूछ देता हूँ। माइनस म्यू, इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू स्मॉल एम जी बाई 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम, ऐसा होगा? हाँ या ना? हाँ सर होगा। होगा। तो वैल्यूज पुट कर दो 2L अपॉन माइनस म्यू जी बाई 2 माइनस म्यू जी बाई 2 माइनस म्यू जी, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस म्यू जी और प्लस म्यू जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ऐसा होगा? हाँ सर होगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ माइनस म्यू जी बाई 2, यहाँ प्लस म्यू जी, तो ये दोनों मिला के प्लस म्यू जी बाई 2 हो गया। हाँ सर हो जाएगा। तो प्लस म्यू जी बाई 2, तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। इसमें भी देखोगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों मिलाकर प्लस म्यू जी बाई 2 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ऐसा होगा? हाँ सर। जाओ, तो ये हो गया 2 कैपिटल एम एल, 2 2 जा 4, सॉरी 4 कैपिटल एम एल डिवाइडेड बाय म्यू जी कॉमन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, हाँ ऐसा सर, कुछ यही है आंसर। आंसर? हाँ सर वही है। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो मेरे तरफ से, ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर, चलो थैंक बाय यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।